हेलो सभी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं एवोल्यूशन स्टडीज़। मेरा नाम है राहुल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी की एक वीडियो, जिसमें हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने वीआई ग्राफ्स किया था, हमने रेजिस्टेंस किया था, हमने उसके फैक्टर्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस किया था, और लास्ट मैंने एंड किया था फॉर्मूले पे, जो कि हमने किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। आज हम उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कराऊंगा पहले मैं आपको। सो ये एक आपके लिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसमें आपको क्या निकालना है? इसमें आपको निकालना है आई इक्विवेलेंट करंट, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। और आपको निकालना है आई अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर। तो इसके अंदर आपको तीन चीजें निकालनी है, आई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट एंड द करंट अक्रॉस दिस 6 ओम रजिस्टर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे? हम निकालेंगे आर इक्विवेलेंट। सबसे पहले इसमें हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये सारा जो कनेक्शन है वो है पैरेलल में। तो इसका हम लोग आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है, मेरी वीडियो देख लेना पहले वाली। 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9, एलसीएम लोगे 18, 6, 3, 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 11/18। आर इक्विवेलेंट इज 11/18। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया? इसका रेसिप्रोकल कर देना 18/11 ओम्स। सो ये आपका आ गया नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट 18/11 ओम। आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप जो आगे फर्दर इसको सॉल्व करोगे, जो आई आप अभी निकालोगे, वहां पे इसका फ्रैक्शन वाला ही यूज करना, बिकॉज वो इजी रहता है। अब देखो यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। आई का फॉर्मूला क्या हो गया? V/R। वोल्टेज इज 9 वोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस इज 18/11, ठीक है। रेजिस्टेंस इज 18/11, ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके 9 into 11/18। सो दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम 5.5। तो करंट आ गया 5.5 एम्पियर। तो जो टोटल करंट था इस सर्किट में वो आपको दिख गया 5.5 एम्पियर है, और आपको नेट रेजिस्टेंस भी मिल गया 18/11 ओम्स। तो आपको दो पार्ट के आंसर मिल गए हैं इसके। अब लास्ट पार्ट देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। नेट करंट आया, वो आया 5.5 एम्पियर। नेट रेजिस्टेंस जो आया वो आया 18/11 ओम्स, ठीक है। दो आंसर हमको मिल गए। अब देखना क्या करना है। नेक्स्ट है, अब हमें निकालना है इस ब्रांच के अक्रॉस कितना करंट है। देखो मैं आपको तीनों ब्रांच के अक्रॉस निकाल के दिखा रहा हूँ, I1, I2, I3। मैं लेट कर लेता हूँ I1, I2, I3। मैं तीनों ब्रांच के अक्रॉस आपको करंट निकाल के दिखाता हूँ। आपको याद होगा हमने जब इसकी डेरिवेशन की थी तो मैंने लिखा था I1 इज इक्वल्स टू V/R1, क्योंकि हम सबको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो I1 इज V/R1, सिमिलरली I2 इज V/R2 एंड सिमिलरली I3 इज V/R3, ठीक है। I3 इज V/R3। अब यहाँ बस आपको वैल्यू उठाकर डालनी है। दिस इज 9 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस 1 इज 3, I1 is 3 एम्पियर। I1 is 3 एम्पियर। और ये हुआ I2 9/6, दिस विल बिकम 1.5 एम्पियर। और इसमें आपको कंडीशन अच्छे से पता है कि I1, I2, I3 का जो सम है वो टोटल 5.5 आना ही चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर गलत होगा। तो अभी हम देखते हैं। I3 इज 9/9 which is 1 एम्पियर। तो मेरे को तीनों ब्रांच के क्रॉस करंट मिल गया। अब आप इनका ऐड करना, 3 + 1 4, 4 + 1.5 इज 5.5। तो आपके सारे आंसर सही हैं, और हमें एक्चुअली चाहिए था I2, तो हमारा आंसर ये है। वो आपको I1 भी बोल सकता है, I3 भी, मतलब किसी भी ब्रांच के क्रॉस अगर आपको करंट निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। ये इसका बहुत बेसिक क्वेश्चन था। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा सीरीज वाला करते हैं। मैं आपको पहले बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके, क्योंकि ये आएंगे तभी आप आगे वाले क्वेश्चन कर पाओगे। ये 6 वोल्ट्स ले लो, ठीक है। इसको ले लेते हैं 5 ओम, इसको ले लेते हैं 4 ओम, ठीक है।
सो यहाँ पे एक सर्किट है आपको, यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में लगाए हैं, एक है आपका 5 ओम, एक है आपका 4 ओम, और यहाँ पे 6 वोल्ट्स की बैटरी है। आपको अगेन यहाँ पे आई इक्वल निकालना है। अब देखो आपको ना सीरीज में कोई भी कभी ये नहीं पूछेगा कि आपको करंट अक्रॉस 5 ओम और 4 ओम निकालो, क्योंकि सबको पता है कि सीरीज में करंट सेम रहता है, जो आपका करंट आएगा वो दोनों ही आपके रेजिस्टेंस में सेम करंट जाएगा, तो आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन हमें यहाँ पता है वोल्टेज अलग होती है दोनों के अक्रॉस, तो आपसे वोल्टेज पूछेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक तो आई इक्वल निकालना है, आर इक्वल निकालना है, और आपको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस बोथ। बाकी आपसे एग्जाम में कोई एक से ही पूछेगा, मैं दोनों निकाल के दिखा देता हूँ। तो आर इक्वल तो उसका बहुत इजी, आपको ऐड ही करना है सिर्फ, 5 + 4 9 ohms आर एस रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। और आई इक्वल निकालना हो तो V/R लगाते हैं, वोल्टेज इज 6, रेजिस्टेंस इज 9, सो ये आएगा 2/3 मींस 0.67, ये 2/3 आएगा, काट लो, 2/3 इज 0.67, ठीक है। तो ये आपका नेट करंट आ गया और ये आपका नेट रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें वोल्टेज निकालनी है अक्रॉस ईच ब्रांच, चलो अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब आप ना कैलकुलेशन में हमेशा ध्यान रखना, आप ना जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है हमेशा करंट की वो यूज करना, क्योंकि आप इसमें डेसिमल में कुछ गड़बड़ करोगे, इससे अच्छा आप यहाँ से फ्रैक्शन वाला जो वैल्यू है 2/3 इसको यूज करना अपने न्यूमेरिकल में, लेकिन ये भी निकाल के दिखाना अलग से, क्योंकि इनके मार्क्स हैं। लेकिन आप जब इनको यूज करोगे अगले कैलकुलेशन में तो आप 2/3 यूज कर सकते हो। तो अब हम लिखेंगे V1 इज इक्वल्स टू IR1, ये आपको पता होगा, V2 इज IR2, ये मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आपको मैंने जब डेरिवेशन कराया था तो ये मैंने आपको सिखाया था। V1 इज IR1, I की वैल्यू 2/3 है, रेजिस्टेंस 1 इज 5, so this is 10/3, अप्रोक्सीमेटली 3.3 वोल्ट्स। चलो तो V1 आ गया, तो अब V2 निकालते हैं, V2 इज 2/3 इंटू 4, तो ये बना 8/3, ये बना 8/3, सो अप्रोक्सीमेटली 2.67। अब इनको नियरली ऐड करोगे, ये 3.33 बन गया, चलो सपोज, तो अब नियरली इनको ऐड करोगे तो देखो 6 बन रहा है, V1 + V2 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 6, तो मतलब आंसर सही है। अब वो आपको इसके अक्रॉस पूछता है, इसके अक्रॉस पूछता है, आप इनको कोई भी आंसर बता सकते हो, उसको मैंने आपको दोनों बता दिया, ठीक है। अब चलो, सो ये थे जहां पे आपने सीरीज और पैरेलल इंडिविजुअल क्वेश्चन करे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे सीरीज भी लगेगा और साथ साथ पैरेलल भी लगेगा, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्री ओम, 6 ओम, 2 ओम, 8 वोल्ट्स, ठीक है। 2 ओम, 3 ओम एंड ये लगाया मैंने 6 ओम। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले देखो निकालना है आर इक्वल, ये तो आपको निकालना ही निकालना है, फिर आपको निकालना है आई इक्वल, ठीक है, ये निकालना है। फिर मेरे को ना आप बताना कि करंट अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, ये आपको 3 पार्ट करना है, करंट अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, लेकिन दोनों पार्ट आप इजीली कर सकते हो। देखो कैसे, ये दोनों पैरेलल में है, पहले आप इसको सॉल्व करो। देखो 3 और 6 का पैरेलल अगर आप निकालोगे तो 2 आएगा, 1/3 + 1/6, 1/RP, एलसीएम लोगे 6, 2 + 1, ये हुआ 3/6, 1/2, तो ये रेसिप्रोकल है, आप उल्टा करोगे तो आरपी आ जाएगा 2 ओम। तो इसका भी ये 2 ओम ऑलरेडी था, इसका जो कॉम्बिनेशन आया निकल के वो भी 2 ओम आया, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो ये इससे ऐसे बना, देन ये ऐसे बनेगा, ये ऐड हो गया, हो जाएगा 4 ओम। ये तो आपको पता है सीरीज में ऐड होता है, 2 + 2 4, ठीक है। अब ये 4 ओम रजिस्टर जो है आपका फाइनली 8 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो लास्ट स्टेप आपको आर इक्विवेलेंट तो देखो मिल गया, आर इक्विवेलेंट आपको मिल गया 4 ओम, ठीक है। ये आपको सब करके दिखाना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट इज 4 ओम, 1 मार्क्स मिल गया आपको। अब नेक्स्ट आप लिखोगे आई इज इक्वल्स टू V/R, वोल्टेज 8 था और रेजिस्टेंस 4 आया नेट आपका, तो आपका नेट करंट जो आया वो 2 एम्पियर आया, ठीक है। आपका नेट करंट जो है वो 2 एम्पियर आया, ठीक है। अब आपको 2 मार्क्स मिल गए। अब जो उसका लास्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो वो कैसे करेंगे।
काफी लोग इसमें क्या करते हैं पता है, इसको सोचते हैं कि ये आपका पैरेलल में है और वोल्टेज 8 वोल्ट लगा देते हैं यहाँ पे, लेकिन अब ध्यान से देखो ये भी तो है ना, ये भी तो ब्रांच है, तो कुछ वोल्टेज तो यहाँ पे भी होगी ना और बाकी वोल्टेज यहाँ पे होगी। आप इसको एज अ पैरेलल ब्रांच मत देखो, ये दोनों ब्रांच आपस में पैरेलल में है, लेकिन अब आप अगर पूरे सर्किट को देखोगे तो दोनों ब्रांचेस आपस में सीरीज में है। इसको मैंने बना दिया ये 2 ओम, देखो इसको मैंने कंबाइन करके 2 ओम बना दिया। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखो, जैसे मैंने अभी आपको इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन कराया था जहां पे हम लोग वोल्टेज निकालते हैं V1 एंड V2, आप ऐसे ही वोल्टेज यहाँ पे निकाल के देखो V1 और V2 क्या होगा, फिर आपको इस ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगी वो इन दोनों में सेम रहेगी। तो मैं पहले इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालता हूँ और दोनों के अक्रॉस सेम आएगी, बिकॉज देखो 2 ओम है, तो V1 इज IR1, करंट इज 2, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो 2, तो 4 वोल्ट। तो दोनों के अक्रॉस 4 वोल्ट गया है, क्योंकि दोनों इक्वल रेजिस्टर है, तो दोनों के अक्रॉस 4 वोल्ट है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या करोगे। अब मुझे जब ये पता लग चुका है कि इसके अक्रॉस 4 वोल्ट है, तो ये तो इजी हो गया मेरे लिए काम। अब ये 4 वोल्ट है, यहाँ से करंट 2 एम्पियर निकला, यहाँ पे भी करंट 2 एम्पियर पहुंचा, यहाँ पे भी करंट 2 एम्पियर गया, बस वो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, है ना। तो ये तो अब पक्का है कि यहाँ पे 2 एम्पियर नहीं गया होगा, 2 एम्पियर से कम गया होगा। ठीक है, निकालते हैं चलो। लेकिन ये मुझे पता लग गया कि वोल्टेज 4 वोल्ट है। अब मैं लिखूंगा I1 जो ऊपर गया और I2 जो नीचे गया। I1 इज V/R1। अब वोल्टेज यहाँ पे आपको 8 नहीं लेनी, ध्यान रखना 4 लेनी है, क्योंकि हमने निकाल लिया कि सिर्फ इस ब्रांच के पास वोल्टेज 4 वोल्ट है। काफी बच्चे यही गलती करते हैं कि 8 ले लेते हैं। अगर आप 8 लोगे तो लॉजिकली गलत है, बिकॉज ये भी तो है ना, और हमें पता है कि टोटल वोल्टेज 8 आनी चाहिए। आपने सारी वोल्टेज अगर इसको दे दी तो इसके पास क्या बचेगा, 0। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तो इसलिए आप लॉजिकल पे सोचा करो। V/R1 और यहाँ पे I2 इज V/R2। अब वोल्टेज यहाँ पे 4 वोल्ट आएगी, चलो, और रेजिस्टेंस था पहले 3 ओम, तो ये आ गया 1.33 एम्पियर। और रूल ये कहता है कि दोनों का सम 2 एम्पियर होना चाहिए, बिकॉज 2 एम्पियर आके डिवाइड हुआ दोनों में, तो दोनों का सम 2 एम्पियर आना चाहिए। देखो आएगा या नहीं आएगा। वोल्टेज 4 एंड दिस विल बी 6, तो ये होगा 2/3, तो आ गया। तो 0.67 अभी करा जस्ट, तो 0.67 प्लस 1.33 कितना होता है, 2 होता है, तो हो गया वेरीफाई। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था और इसका सबसे ज्यादा आने वाला ये ऐसा क्वेश्चन है। बाकी इसके और बहुत सारे क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 3 क्वेश्चन एक इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक न्यूमेरिकल थे। ये वाला जो मैंने आपको बताया लास्ट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप समझना, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।